नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज आपका चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी इससे पहले हम 14 चैप्टर की वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, तो आप जा करके उनको जरूर देख लीजिएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और आपके जो पेपर हैं वो आपके 15 दिन के लगभग आपके पेपरों में रह गए हैं, तो आप अच्छे से अभी से पढ़ लीजिए ताकि आपकी बैक ना लगे। क्योंकि अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगती है तो आप बहुत पीछे पहुंच जाएंगे, फिर आप जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उससे आप बहुत दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर दूंगा। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे व्रत की प्रमेय के बारे में। तो इसके लिए मैंने अपने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो प्रमेय इसमें दी गई है, उस प्रमेय में कहा गया है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके से मान लीजिए आपका सर्कल बना हुआ है, जिसमें कह रहा है कि एक इस तरीके से आपका एंगल बना हुआ है परिधि पर, और यहाँ पर एक आपका केंद्र पर बना हुआ है, केंद्र ओ मान लीजिए। तो अगर केंद्र पर आपका जो एंगल है, अगर वो आपका यहाँ पे मान लीजिए 50 अंश है एग्जाम्पल फुल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो परिधि पर जो एंगल बना होगा यानी जो शेष आपके भाग पर जो आपका एंगल बना होगा वो हमेशा आधा होगा, यानी आधा होगा यानी 25 अंश होगा। तो यही प्रमेय हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने आपके डिटेल में आपके जो नोट्स हैं वो आपके लिए तैयार किए हुए हैं ताकि आपको यहाँ पर आसानी रह सके समझने में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ज्ञात करना है, क्या हमको ज्ञात करना है वो हम पहले लिखते हैं इसमें। तो देखिए, केंद्र ओ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका हमने आपको सर्कल बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो केंद्र ओ है, जिसमें आप पूरा सर्कल यहाँ पे देख रहे होंगे। केंद्र ओ वृत्त के चाप ए पी बी, तो यहाँ पर जो चाप है वो ए पी बी, ये जो आपका चाप लगाया गया है ए पी बी केंद्र पर, जो केंद्र पर ये जो बना रहा है चाप, ये आपका कोण बना रहा है, वो बना रहा है ए ओ बी, ए ओ बी बना रहा है शेष वृत्त पर। और जो शेष ऊपर का जो ये पूरा पोर्शन रह गया, इस पर जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। अब यही बात कर रहा है, जो सी वाला कोण बना हुआ है वो केंद्र पर बने कोण का कैसा है, आधा है, और जो केंद्र पर बना कोण है वो सी वाले कोण का दोगुना है। यही प्रमेय हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपका फिगर हो गया। अब देखिए, हमको सिद्ध क्या करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो देख सकते हो यहाँ पे सिद्ध करना है कोण ए ओ बी, ए ओ बी। तो यहाँ पे देखिए ए ओ और बी, ये आपका एंगल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए फिर ओ लीजिए फिर आप बी लीजिए। तो यहाँ पर आपका कोण ए ओ बी बराबर में ये कह रहा है किसके, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो एंगल गया ए सी बी, ए सी बी एंगल है, ये जो एंगल है आपका ए सी बी का क्या है, दोगुना है ये। यानी हम ए सी बी में हमने 2 का मल्टीपल कर दिया है, तो ये किसका है, दोगुना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे देखेंगे, और यहीं पर इसे हम उल्टा के लिख सकते हैं। उल्टा के क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये वाला, यानी एंगल सी बना हुआ है, वो एंगल ओ का कैसा है, आधा है। तो अथवा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी, ए सी बी, सॉरी इसे ए सी बी लिखिए, कोण ए सी बी, ए सी बी जो कोण है वो ए ओ बी का कैसा है, आधा है। तो दोनों तरफ से आप कह सकते हो, यहाँ पे जो परिधि पर बना कोण है वो केंद्र पर बने कोण का आधा है, और जो केंद्र पर बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना है, ठीक है। तो आप किसी तरीके से लिख लीजिए, यही आपकी चलेगी। अब यहाँ पे हमको रचना क्या करनी है इसमें, क्या हमको आगे इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो ऐड कर लेने हैं। तो बिंदु सी, सी आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर पॉइंट सी तथा ओ से जाती हुई कोई किरण खींचिए। तो इस तरीके से आपकी एक किरण खींच दी गई, देखिए ये आपकी किरण खींच दी गई है। तो ये यहाँ पे आप किरण देख सकते हो, ये आपकी किरण खींची है पूरी, यानी सी ओ से होती हुई, यानी ये आपकी डी बिंदु तक ये इनको बढ़ाया गया है। तो डी बिंदु तक हम इसको ले गए हैं, इस तरीके से डी बिंदु तक आपकी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किरण सी ओ बिंदु डी तक इसको हमने क्या बढ़ा दिया है इस किरण को। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति, जो इसकी उत्पत्ति होगी, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होगी। देखिए, हर एक जगह हमने इसका फिगर बनाया हुआ है ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो सके। तो देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ओ ए सी, तो त्रिभुज ओ ए सी देखेंगे
तो यहाँ पे पहले ओ लिख लीजिए, फिर सी, फिर ए। तो ये त्रिभुज ओ ए सी की बात कर रहा है, यहाँ पे ओ ई सी की बात कर रहा है, जिसमें कह रहा है नंबर 1 यहाँ पे ओ सी बराबर ओ ए। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, तो देखिए ये जो ओ सी की बात कर रहा है ना, ये और ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो हम ओ सी बराबर ओ ए लिख सकते हैं। तो ये आपकी त्रिज्याएं हो गई। इसी के बाद आपका पॉइंट नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कोण ओ ए सी यानी पहले ओ लिया फिर ए लिया, इस तरीके से मैं बना देता हूँ इसको। यहाँ से ओ है और ये ए है और ये सी है। तो अब की बार इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ओ ए सी बराबर में ये एंगल जो आपका हो गया ओ सी ए, ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ये जो आपको एंगल दिख रहे हैं ये एक ही वृत्तखंड में आपको यानी बराबर भुजाओं पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कैसे हैं, बराबर भुजाओं पर बने हुए, क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपकी भुजाएं हैं। और जब दो समान भुजाएं होती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज याद रख लीजिए। जैसे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक त्रिभुज मैंने बनाया और इसमें मैंने कहा ये भुजा और ये भुजा समान है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा कैसे होंगे, समान होंगे। समान भुजाओं के सामने के जो एंगल होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। इतनी थ्योरम आप याद कर लीजिए इस चीज को, ये आपके बहुत ही काम में आने वाली है। इसका हर एक पॉइंट आपके बहुत काम में आएगा अगर आप अच्छे से इसको देख रहे हैं तो, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में लगते हैं और यही आपके वहाँ पे क्वेश्चन में लगते हैं और उससे आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए मालूम पड़ गया, तो त्रिभुज ओ सी ए यानी देखिए यहाँ पे ओ लिया फिर सी लिया फिर आपका क्या लिया ओ सी ए। तो ओ से गए सी पर, सी से गए ए पर, इस तरीके से त्रिभुज ओ सी ए की भुजा सी ओ को भुजा को डी तक हमने बढ़ाया गया है। अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ओ डी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए ओ डी, देखिए ए और ओ और डी, इस एंगल की बात कर रहा है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है ए ओ डी की। एंगल ओ ए ओ डी और ओ ए सी, तो ओ और ए और सी, देखिए ओ कहाँ है, ये आपका ओ है, ये आपका सी है और ये आपका ए है। तो ओ सी ए, इस तरीके से एंगल की बात कर रहा है, समझ गया ना। देखिए ओ सी और ए। अब आप सोचोगे कि इसी सी को क्यों पॉइंट को आधार बना रहे हो, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसी एंगल को, इस एंगल को ही मुझे इस एंगल के क्या दिखाना है, आधा है। और ये जो एंगल त्रिभुज यानी जो यहाँ पे सेंटर पे बना हुआ है ये दोगुना है उसका, तो इसलिए हम उसको ही ले रहे हैं। इसमें हम ए को नहीं ले रहे हैं, एंगल ए को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें उसको दिखाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर का एक बहिष्कोण है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये डी पर, ये जो एंगल है इस एंगल का कैसा है, ये एक बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्यों, क्योंकि ये बाहर का कोण है, इसलिए इसका कैसा हो जाएगा, ये बहिष्कोण कोण हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, 3 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ए ओ डी, तो यहाँ देखिए ए ओ और आपका डी, ये वाला जो एंगल हुआ ए ओ डी बराबर में आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा ओ ए सी। तो ओ ए सी देखिए, ओ यहाँ पे ये आपका और ए ये है आपका और सी ये है, ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस ओ सी ए और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों को जब हम जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों एंगल की बात कर रहा है। जैसे देखिए इस एंगल की बात करी हमने, इस एंगल की, ये एंगल किन दो एंगलों के योग के बराबर होगा, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जो ये होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर इस एंगल के और इस एंगल के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये बहिष्कोण थ्योरम है। तो इस तरीके से काम करती है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आपकी काम करती है, इस तरीके से। जैसे ये बाहर निकल गया, अगर बाहर निकल गया तो ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा, ये बहिष्कोण थ्योरम आपकी होती है। तो वही यहाँ पे पूरा इमेज बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया जो ए ओ डी है आपका जो एंगल, ये ए ओ डी है, ये एंगल वो आपका ए और सी एंगल दोनों को जोड़ने के बाद ये बनेगा। तो यही आपका लिखा हुआ है। बहिष्कोण जो आपकी होती है सामने के दो अंतर कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो बता दिया, ये जो सामने के दो कोण हैं इसके सामने का क्या होगा बहिष्कोण का, ये आपका ये वाला पोर्शन होगा सामने का। तो ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके कैसे होते हैं, यानी ये योग के बराबर होते हैं। यही चीज इसने कही हुई है। अब नीचे आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं ओ सी ए, देखिए ओ सी और ए, ओ सी ए प्लस ओ सी ए क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल समान थे। जब दोनों एंगल समान थे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इन दोनों एंगलों को बराबर रख सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह जो हमारा एंगल था ओ सी ए की जगह हमने लिख दिया यानी ओ ए सी की जगह लिख दिया हमने ओ सी ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, ये एंगल दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ पर जो एंगल आपका है ओ सी ए बराबर में एंगल आपका है ओ ए सी। तो इसकी जगह हम कोई भी इधर उधर आपके लिख सकते हैं, कोई भी आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे फ्रॉम टू से। 2 पॉइंट कहाँ है, तो देखिए 2 पॉइंट यहाँ की बात करी गई थी, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, इसमें हमने बात करी थी यहाँ पे जो एंगल आपके बराबर हैं दोनों। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ ना आपका, ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो हम एक दूसरे की जगह इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही रिप्लेस यहाँ पे किया हुआ है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरा जोड़ लेंगे आप, और जोड़ने के बाद आपका एंगल हो जाएगा ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओ सी ए और ओ सी ए, ये आपके दोनों एंगल हो जाएंगे। इन दोनों को आप जब जोड़ दोगे, ये देखिए यहाँ फ्रॉम टू हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े। तो यहाँ पर ए ओ डी जो आपका एंगल बन जाएगा, ए ओ डी वाला, यानी ये जो एंगल है आपका इस तरीके से आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका बना हुआ है ना, ये आपकी यहाँ पे चली आई है। तो इस तरीके से आपका जो ये जो डी वाला है, ये किसके, ये इसके और इसके योग के बराबर था। इन दोनों की जगह ओ सी ए रख दिया, तो हमने 2 ओ सी ए इसको रख सकते हैं। तो ये आपका ए बन जाएगा समीकरण। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे समीकरण नंबर 4 में। यहाँ पे 4 पॉइंट देखेंगे, तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल में भी हम लगा सकते हैं। यही नियम सेम टू सेम आपका नियम चलेगा। ये इस साइड में चलेगा तो इस साइड भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों जो साइड्स हैं वो आपकी कैसी हैं, कॉमन है, एक दूसरे की क्या है, कॉमन है दोनों की। तो दोनों साइड में एक ही नियम फॉलो करेगा। तो यानी यहाँ पर जो बी और डी की बात करेगा, जैसे बी ओ और डी, इस एंगल की बात करेगा तो इस एंगल के और इस एंगल के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये बहिष्कोण थ्योरम है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2CB। तो इस C को ही हम टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो बता दिया टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि इसी के सापेक्ष हम कोण, इस एंगल O को हमको दिखाना है, तो इसलिए दोनों को रख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोण AOD, यहाँ पे थोड़ा हम नीचे ही कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे समझा सकूं। तो यहाँ पर जो कोण AOD है, AOD, तो AO और D, ये एंगल की बात करी AOD। और फिर एंगल किसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए फिर करेगा BOD की बात, BO और D, इस एंगल की बात कर रहा। तो दोनों जोड़ के ही तो आपका एंगल O बनेगा, बराबर में 2 कोण OCA। तो OCA, तो यहाँ पर देख सकते हो O यहाँ पर है आपका, और C और A, इस एंगल की बात करी पहले। और फिर हम क्या करेंगे, 2 OCA हो जाएगा, हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर इस एंगल की बात करेंगे तो 2B यानी OCA, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 OCB हो जाएगा। तो ये आपके एंगल दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। जब जुड़ जाएंगे तो आपका 5 नंबर पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वो आपका इस पूरे की जगह आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर AOD और BOD, इन दोनों को जोड़कर हम लिख सकते हैं क्या, कोण AOB। क्योंकि देखिए इस एंगल और इस एंगल को जोड़कर ही तो O बना हुआ है, तो इसको पूरा लिख सकते हैं AO और B, AOB। तो AOB लिख दिया, और यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम OCA और OCB, इन दोनों को जोड़ के देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल जुड़कर ही तो एंगल C बना है। तो एंगल C यानी ACB। तो इस तरीके से आपका जो कोण AOB होगा, AOB वो आपका कोण ACB के योग का दोगुना हो, मतलब दोगुना हो जाएगा उसका। तो इस सिद्धम इस तरीके से ये आपका सिद्ध हो जाता है। तो इतनी आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आया है तो आप फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप इतना तो आपके काम का पूरा ही है कि इस तरीके से आप इतना तो याद रखें। देखिए इतना तो याद आपको रखना ही रखना है, ये तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आया तो नहीं रहेगा तो आपको थ्योरम भी गायब हो जाएगी आपकी सी। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये एंगल होता है, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो आपका 2 थीटा होगा। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर आपको इस थ्योरम में कुछ समझ में नहीं आया है, बहुत कम समझ में आया है, तो आप बार फिर से देख लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और इतना तो आपको समझ में आना ही आना चाहिए, तो आपका ये थ्योरम समझने का कुछ महत्व निकलेगा, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए खराब ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।